नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल से ही देख के जान गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। अब एलटी ग्रेड के ये एसएसटी का पेपर है, 17 जनवरी को है। उसमें ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है, मात्र मान लीजिए 15 दिन बचा है। 15 दिन में रिवीजन करने के लिए आज से हम PYQ शुरू कर रहे हैं। जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वही हम वो लाइनर फॉर्मेट में करा रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम आज भारतीय राजनीतिक विचार से शुरू करेंगे। जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पहला हम मनु से शुरू कर रहे हैं। जो हमारे सिलेबस में मनु दिया हुआ है, उसी से आज हम शुरू कर रहे हैं। किस हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है, फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। यह मनुस्मृति में कहा गया है। मनुस्मृति में यही कहा गया है। आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। यह किस में कहा गया है? मनुस्मृति में। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति या जीआईसी 2020 में पूछा गया था। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12। और किसके द्वारा लिखी गई है? यह मनु द्वारा मनुस्मृति लिखी गई है। मनु के कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? मंडल सिद्धांत है और एक सप्तांग सिद्धांत है। अगला हम देखेंगे, जो एक कथन के रूप में है। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है, तो उसके लिए वह पाप का समान है, यानी पाप का भागीदार है। अगर वो पता लगवाने में असमर्थ रहता है, तो वह पाप का भागीदार होगा। यह मनु का कथन है। कौन राजधर्म के सिद्धांत के प्रतिपादक थे? मनु थे। अब हम अगला देखेंगे कौटिल्य का। जो कौटिल्य थे, कौटिल्य ने अपने राजमंडल के विजिगीषु को राजा के रूप में उल्लेख किया है, यानी जो विजेता होगा उसे ही राजा माना जाएगा। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? अर्थशास्त्र है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण कितने हैं? 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं। और अगला देखेंगे, कौन सी विद्या कौटिल्य के द्वारा सुनिश्चित मूल विधाओं में सम्मिलित है? वार्ता, अनवीक्षिकी व तरयी, ये तीनों सम्मिलित हैं। कौटिल्य के विद्या द्वारा सुनिश्चित मूल विधाओं में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? सप्तांग सिद्धांत जो था, वो कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला हम देखेंगे, जैसे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित थे। ये पीजीटी के 2013 का क्वेश्चन है। राजा, कोष, मित्र और बल। अगला देखेंगे, कौन प्राचीन भारतीय विचारकों में प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में से नहीं था? ऑप्शन में एक था पुरोहित, जो कि पुरोहित उसमें सप्तांग सिद्धांत में उसका रोल नहीं था। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ राजा होता है। और सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? राजनीतिक व्यवस्था से है। सप्तांग सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। और कौटिल्य समर्थक थे सीमित राजतंत्र का। कौटिल्य समर्थक किसके थे? सीमित राजतंत्र के। और कौटिल्य द्वारा योगक्षेम सिद्धांत दिया गया है, प्रसन्नता और समृद्धि का विचार। जो योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ है प्रसन्नता और समृद्धि का विचार। अगला हम देखेंगे, कौटिल्य के अनुसार कौन सा राज्य का अंग है? जो सप्तांग सिद्धांत है उसी में से है स्वामी, आमत और मित्र। और कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए? 12। और कौटिल्य का कौन सा मंडल किससे संबंधित है?
विदेश नीति से। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? विदेश नीति से। प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? कौटिल्य को। प्राचीन भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? मैकियावेली से। अगला हम देखेंगे कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचार से मेल खाते हैं? मैकियावेली से। अब अगला हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला हम देखेंगे, अगला है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? फीनिक्स आश्रम था। ट्रस्टीशिप या न्यास का सिद्धांत या प्रन्यास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अधिकतम आपको प्रन्यास का सिद्धांत ही दिया जाएगा। अगला हम देखेंगे, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है न्यासधारिता का सिद्धांत या प्रनाश का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? न्यासिता का सिद्धांत, नई तालीम का सिद्धांत से संबंधित है गांधी दर्शन, और हिजरत से भी और सर्वोदय से भी। किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता जो है 4 दिन की चांदनी है? गांधी जी ने कहा था। आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है, गांधी जी ने कहा था। गांधीवादी विचारों में कौन संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त करते हैं? श्रम और पूंजी संघर्ष, काश्तकार और भूस्वामी में संघर्ष, ब्राह्मण और दलित में संघर्ष। अगला हम देखेंगे, महात्मा गांधी ने किस पर विश्वास किया? साधनों की विशुद्धता पर। साधनों की विशुद्धता पर गांधी जी ने विश्वास किया था। एक कथन के रूप में क्वेश्चन आया था कि गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। उनके अनुसार अपवित्र साधन पवित्र उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते हैं। ये आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही करता है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता है। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता है। यह भी गांधी जी का कथन है। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? महात्मा गांधी। 1936 में गांधी जी ने स्वयं कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, यह गांधी जी ने स्वयं कहा था। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह कथन किसका है? यह कथन गांधी जी का है। गांधी जी ने अपने विचारों को किस आधार पर प्रकट किया था? प्रयोग के आधार पर उन्होंने अपना विचार प्रकट किए थे। किसने सत्याग्रह को अपनाया था? गांधी जी ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। गांधी के सिद्धांतों के अनुसार सही क्रम है सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ऐसे गांधी जी का विचार थे के सिद्धांतों के अनुसार। गांधी के सत्याग्रह का साधन था। गांधी के सत्याग्रह का साधन था असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास और सामाजिक बहिष्कार था, हिंसक नहीं था। राज्य के संबंध में गांधी के विचार किसके निकट थे? दार्शनिक अराजकतावादी के निकट था। अब अन्य कुछ भारतीय विचारक थे, उनके बारे में हम जानेंगे। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह कथन किसका है? B.R. अम्बेडकर का। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो, अम्बेडकर साहब का यह नारा है। अम्बेडकर साहब का यह नारा है। मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? पद सोपान का सिद्धांत है।
मूने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन थे? सूचनात्मक, परामर्शकारी और पर्यवेक्षणात्मक। यही 3 पक्ष थे मूने स्टाफ के कार्य का। अगला हम देखेंगे राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, यह किसने कहा था? राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, यह कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा? राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति का एक एवं उसका रहस्योद्घाटन है, यह कथन किसका है? अरविंद का। अरविंद का यह कथन है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है। अगला हम देखेंगे जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? संपूर्ण क्रांति के या समग्र क्रांति का? अगला हम देखेंगे जयप्रकाश नारायण किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? समग्र क्रांति से जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों का प्रचलन की बात करता है? मॉरिस जोन्स ने। मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है मॉरिस जोन्स। अगला हम क्वेश्चन देखें किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। अगला हम कुछ देखेंगे जो पाश्चात्य विचारक थे उनके बारे में। आदर्शवादी विचारक कौन थे? हेगल, ग्रीन और बोसांके थे। किसे सबसे पहले स्वप्नलोक की राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? प्लेटो को। नागरिकता की अवधारणा किसने गुलामों को बाहर रखा था? अरस्तू ने। नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखने वाला व्यक्ति था अरस्तू। अरस्तू किसको वरीयता देता था? पॉलिटी को, राजनीति को। और यह कथन किसका है कि कुछ व्यक्ति शासन करे तथा अन्य व्यक्ति शासित हो? यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं और अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए, यह भी कथन अरस्तू का है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे सेवाइन कहता है कि आंग्ल भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम लेखक हैं, यह हाब्स का कहना था। एक सिद्धांतवादी ने कहा है, मैं समस्त मानवजात की एक सामान्य प्रवृत्ति एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत व अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ जो केवल मृत्यु के साथ समाप्त होती है। यह कथन हाब्स का है। सही कथन है लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। हाब्स की ये प्रसिद्ध पुस्तक है लिवियाथन में प्रयुक्त है कॉमनवेल्थ शब्द जो है समाज और राज्य सरकार के लिए सामूहिक नाम है। लिवियाथन में राज्य के लिए उन्हें कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता, सुरक्षा व्यवस्था के रूप में किया है? लॉक ने। अगला हम देखेंगे रूसो के राजनीतिक विचारों में उल्लेख मिलता है सामान्य इच्छा का। रूसो के राजनीतिक विचारों में उल्लेख मिलता है सामान्य इच्छा का यानी जर्नल विल्स में। मैक्स वेबर एक जर्मन राजनीतिक विज्ञानी है। मैक्स वेबर कौन है? एक जर्मन राजनीतिक विज्ञानी है। मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता का प्रकार है कानूनी सत्ता, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है करिश्माई सत्ता का सिद्धांत को किसने परिभाषित किया है? मैक्स वेबर ने। किसने कहा सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर दुर्खीम, पेरेटो और रानीशास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? समाजशास्त्री से। मैक्स वेबर को दुर्खीम का और पेरेटो को
समाजशास्त्री के उपागम से जोड़ा जाता है। कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया है, चमत्कारी या करिश्माई सत्ता का? किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? यह मैकियावेली का कथन है। हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, यह कथन किसका है? डैनिंग का है। प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, यह कथन डैनिंग का है। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।